बाबा जी ने जो दवा बताया वो दवा पे हमने किया भी नहीं, अब वो वैसे ही अच्छा हो गया। और सीने में 6 पथरी का अल्ट्रासाउंड कागज डॉक्टर का हमारे पास अभी पर्याप्त है। हम मुकदमे में फंस गए थे। संकल्प अगर जो आपने मजबूती से कर लिया तो कठिन से कठिन काम हल हो जाएगा। परमात्मा का इस मनुष्य शरीर में मिलने का रास्ता बताते हैं, वो रास्ते पर अगर जो चलोगे तो परमात्मा बहुत आसानी से इस मनुष्य शरीर में मिल जाएंगे। मरने के बाद भगवान को कोई नहीं देखा न देखा जाएगा। जी, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम ढूंढमुन तिवारी है। कहाँ से हो? जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। बलरामपुर से हो। कब से जुड़े हुए हो बाबा जगदेव संघ? सन 2002 से। 2002 से। क्या कुछ बदलाव देखे जुड़ने के बाद? बहुत बदलाव है सर, बहुत बदलाव है। ऐसा ऐसा चमत्कार देखा है, ऐसा ऐसा परीक्षा लिया है मालिक का कि हम उसके कहने के योग्य नहीं हैं। अच्छा, कुछ 2-4 मुख्य बातें जो बताना चाहें हमारे दर्शकों? बहुत से मुख्य बातें ऐसी हैं कि जो सार्वजनिक कहा नहीं जा सकता है। जो चमत्कार मैंने देखा है वो कहने के योग्य नहीं है। अच्छा। लोग भरोसा नहीं मानेंगे कि ये लोग अंधविश्वासी हैं। अच्छा। लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। मालिक ने हमको भी बुद्धि दे रखा है, हम भी विचार कर रहे हैं। हमारी शादी बहुत बचपन में हो गई थी। 14 साल की उम्र में हमारी बीवी का तबीयत खराब हो गया था। अच्छा। और हमारी बीवी का ऑपरेशन होना था, मैंने जमीन बेच दिया था ऑपरेशन करवाने के लिए। अच्छा। 15 साल की उम्र में हमारे पिताजी मर गए थे। अच्छा। उसके बाद में वो बीवी ने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, जान भली चली जाए लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। अच्छा। बाबा जी का काफिला निकला था उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर में। वहां में हमारे एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि चलो बाबा जी से मिल लेते हैं, बाबा जी से मिलते हैं। और बाबा जी से जब मिलने गए तो वो पहले ही आ रहे थे और बाबा जी से ये कुछ कह भी नहीं पाए। और बाबा जी ने कहा अरे फलाने, कहीं हाँ सरकार, कहीं इनको दवा लिखवा दो दवा। आज तक कोई दवा नहीं है। अल्ट्रासाउंड का पर्ची अभी हमारे पास है। बाबा जी ने जो दवा बताया वो दवा पे हमने किया भी नहीं, अब वो वैसे ही अच्छा हो गया। और सीने में 6 पथरी का अल्ट्रासाउंड कागज डॉक्टर का हमारे पास अभी पर्याप्त है। अच्छा। हम मुकदमे में फंस गए थे। मुकदमे में कल सजा फैसला होना है और इन्हीं बाबा जी का काफिला निकल रहा था। हमने प्रण किया कि अगर जो छूटेंगे तो काफिले में जाएंगे, नहीं तो जेल जाएंगे। जब और वहाँ मुकदमा छूट भी गया और जब मैं रास्ते में चले आए तब जज का फोन आया कि आप कहाँ हो। तो हमने कहा सर मैं तो तीरथ जा रहे हैं, तीरथ जाने के लिए कहा था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि कहीं भी हो आकर के यहाँ हाजिरी दो। मैंने अपने जिम्मेदार को फोन किया, यहाँ बाबा जी के संगत में जो थे जिम्मेदार, उनको फोन किया कि सर हमारे पास ऐसा ऐसा मजबूरी आ रहा है, हम क्या करें। उन्होंने कहा मोबाइल स्विच ऑफ कर लो और या चालू रखो, जब फोन आएगा तो उनसे कहना कि हम आएंगे तो हमको फांसी दे देना, लेकिन ये काफिला हमको कर लेने दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करना उनसे कि ये काफिला हमको कर लेने दीजिए और आएंगे तो उसके बाद जो सजा होगी वो सब हमको मंजूर है। कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद फिर फोन आया, बोला कहाँ जा रहे हो। हमने कहा काफिले में जा रहे हैं तीरथ करने। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ देखा जाएगा। उन्होंने ही कह दिया कि जाओ देखा जाएगा। ये प्रण और संकल्प का फल मिलता है। मतलब यहाँ पर जो बाबा जी का आदेश हो उसमें चलने का बस खाली मन बना लो। जी, उसके बाद जी, जी, संकल्प अगर जो आपने मजबूती से कर लिया तो कठिन से कठिन काम हल हो जाएगा। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। लगभग 20-25 साल हो रहा है संगत से जुड़े हुए और बहुत परीक्षा मैंने लिया, बहुत परीक्षा लिया है। अच्छा। खाना नहीं हटता था घर में, ये सही है। लेकिन गुरु महाराज के देखो वो बाबा जी बताते हैं मेहनत और ईमानदारी सबसे नंबर 1 चीज है। सुमिरन ध्यान भजन करवाते हैं, परमात्मा का इस मनुष्य शरीर में मिलने का रास्ता बताते हैं। वो रास्ते पर अगर जो चलोगे तो परमात्मा बहुत आसानी से इस मनुष्य शरीर में मिल जाएंगे। मरने के बाद भगवान को कोई नहीं देखा न देखा जाएगा। उसके लिए क्या करना रहता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? देखो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाबा जी जो मंत्र बताते हैं उस मंत्र का जाप करना होता है। शुद्ध शाकाहारी नशा मुक्त चरित्रवान रहना होता है। किसी का देखो जैसे हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा विचार बनेगा, वैसा हमारा मन हो जाएगा। जैसा हम पानी पिएंगे वैसे हमारी वाणी होगी। तो इस सब पे थोड़ा विचार करने की योग होता है कि किसका अन्न खाना लायक है, किसका खाने लायक नहीं है।
ये सब पर विचार करने की है। दिक्कत क्या होती है जैसे हम जैसे खाने लायक जैसे जब हमारा एक कपड़ा साफ है और हम काजल के देहरी में हिल जाएंगे तो कपड़ा में दाग लगेगा, वो दिखाई पड़ेगा कि ये लग गया। जब हम गलत, कोई चोरी करके आने लेकर आया, कोई गला काट के लेकर आया, कोई धोखा दे करके लेकर आया, उसकी कमाई हुई अन्न जब हम खाएंगे तो हमारा मन और विचार बदल जाएगा, पूजे में हमारा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। वो अनुभव हो जाएगा कि मैंने आज कहाँ गलती की, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है, हमारा मन साधना में क्यों नहीं साथ दे रहा है। तो वो विचार आएगा कि हाँ, वहाँ फला जगह मैंने गलत जगह पर पानी पी लिया है। नारद पुराण किताब में लिखा है कि एक शराब का कतरा अगर जो है गिलास में रख दिया जाए और गिलास में वो पानी पी लिया जाए तो उसका इतना सजा मिलता है, जो नारद पुराण किताब में प्रमाणित लिखा है कि 21 दिन निराजली उपास करो इस दुनिया में, और उसके बाद आप तीर्थ वर्ष यज्ञ भंडारा करो। उसके बाद अगर जो आप मालिक ने, उसमें तो लिखा है कि हो सकता है माफ हो जाए, लेकिन मालिक ने ऐसा कोई बात कहा नहीं है माफ होगा कि नहीं होगा। लेकिन इतना कष्ट तो आज के दुनिया में 21 दिन निराजली उपास कौन कर सकता है, मर जाएंगे। कलयुग में लिखा गया है कि अन्न में प्राण है। तो इस वजह से खान पीन का इतना असर होता है। खान पीन का अगर जो बचत हो जाए, आज भी भाई मालिक सुबह ने बोले हैं सुबह में कि खान पीन से बचना चाहिए। गलत अन्न, गलत पानी, गलत का संगत, संगत ही गुड़ होता है, संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस मिश्री एक कई भाव बिकाए। तो संगत बहुत जरूरी है कि अच्छे की साथ किया जाए। बाबा जी अच्छा रास्ता बताते हैं, देश दुनिया को शाकाहारी बना रहे हैं। देखो मांसाहार अगर जो बंद नहीं हुआ तो बाबा जी कह रहे हैं कि बहुत मर जाएंगे। मांसाहार बीमारी का एक कारण है। जो दवा बनाया गया वो बनाया गया कि मांसाहारी, वो जानवर का दवा अलग है और इंसान का दवा अलग है। अब जब खून दोनों का बेमेल हो गया तो दवा इंसान का दिया जाएगा तो काम नहीं करेगा, और जानवर का दवा दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। तो इस वजह से दवा काम नहीं कर रहा है। आज के वक्त में जो मांसाहार चीज बढ़ा रहे हैं उसमें लिख दे रहे हैं उसमें कि मतलब ये खाने लायक चीज है, लेकिन उसमें मिलावट होता है। अब जब मिलावट होता है तो उसमें वो हमारे खाने पीने में जब खा लिए तो वो साधना में हमको दिक्कत कर रही है। इस वजह से बाहर का सामान महाराज जी कहते हैं कि कुछ ना खाया जाए वही अच्छा है। ये बात है। तो क्या कुछ अनुभव किया आपने, क्या हमारे दर्शकों को संदेश क्या देंगे उस अनुभव को देखते हुए? हम यही देंगे कि लोग शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी रहने में बहुत फायदा है। कोई बीमारी हाल ही नहीं आएगी, बाई चांस बीमारी आएगी भी तो वो जो है हल्का सा दवा लेने से वो इंसान अच्छा हो जाएगा। मांसाहारी जो इंसान है उसको दवा हाल ही काम नहीं करेगा। इस वजह से बाबा जी बता रहे हैं कि नशा मुक्त चरित्रवान जो है और शाकाहारी लोग रहें। इससे बहुत बड़ा जीवन में अपने, देखो बीमारी शरीर में आ गई तो धन की धन, संपत्ति की संपत्ति सब बिक जाएगी, लेकिन अच्छा नहीं हो रहे हैं लोग। जैसे आपने बताया कि हमारे साथ बहुत से चमत्कार हुए हैं जिसपे लोग भी यकीन नहीं करेंगे। हाँ, लोग नहीं करते। लेकिन और लोग कुछ अगर बेनिफिट लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं ऐसे बाबा जी की? देखो कोई मुसीबत में पड़ जाओ, आज की इस दुनिया में कोई मुसीबत में पड़ जाओ, वहां आप आंख बंद करके जय गुरुदेव 10 बार बोलो, और जब आपको लाभ मिल जाए तब मान लेना, और नहीं तो मत मानना। जय गुरुदेव नाम में इतनी ताकत है।